सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में पेरिसाइक्लिक रिएक्शन स्टार्ट की थी, तो उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसका सबसे पहला टाइप हम देखने वाले हैं आज, जो कि है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले कि जैसे हमने पिछली बार बताया था कि इसमें हीट और सनलाइट रिक्वायर होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रोसाइक्लिक जो रिएक्शंस होती है उसमें हमने ये देखा था कि सिर्फ एक ही कॉम्पोनेंट चाहिए होता है हमारे को, उसी में हमारी रिएक्शंस जो होती है वो प्रोसीड कर जाती हैं। इस तरह से हम उसको रिंग क्लोजिंग भी करवा सकते हैं और रिंग ओपनिंग भी करवा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसमें हम कंडीशंस रखेंगे कि जैसे हीट या सनलाइट हमने रखी कंडीशंस, उसके बाद में इस तरह से ये वाला बॉन्ड इस तरह से आगे की तरफ मूव करेगा और ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये इस तरह से अंदर की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह से हम इसको साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में देखेंगे। फिर आगे जो है ये हमारी यहाँ पे रिंग क्लोज हो गई, ठीक है। अब हमें फिर से अगर इसको रिंग ओपनिंग करवानी है तो सेम में ही हमारा जो ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, वो इस तरह से मूव करेगा और ये वाला जो हमारा पाई बॉन्ड है वो ऊपर की तरफ इस तरह से मूव करेगा। तो इस तरह से हमारी फिर से रिंग ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि कौन से टाइप ऑफ कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में हम देखते हैं, क्योंकि हमारे पास में सिर्फ एक ही कंपोनेंट है जिसके अंदर हमें पूरी रिएक्शन प्रोसीड करवानी है। तो इस तरह से हमारी ये वाली एक एसाइक्लिक पॉलीन्स होती है जो कि ओपन साइकिल टाइप में होती है, ठीक है। उस तरह से हमारे साइक्लिक पॉलीन्स भी होती हैं, ठीक है, जिसमें हम पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जो कि हम जानते हैं कि एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से इसमें 6 होंगे, इसमें 8 होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम, जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि हमें इसको एफएमओ अप्रोच के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। तो एफएमओ अप्रोच में हमें जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन देखनी होती है। तो हम सबसे पहले जो है एथीन का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसके अंदर हमारे पास 2 ही कार्बन है और एक हमारे पास में पाई बॉन्ड है, ठीक है। पाई बॉन्ड यानी कि जितने हमारे कार्बन होंगे उतनी ही हमारी ये साई फंक्शंस बनेंगे, ठीक है। उसके बाद में आगे हम देखते हैं कि जो साई 1 और साई 2 हमारे इस तरह से बन गए। एक कार्बन के लिए एक ही हमारा फंक्शन हमने चूज किया, ठीक है। 2 हमारे पास में इस तरह से पी ऑर्बिटल्स होंगे, एक पी ऑर्बिटल हमारा इस तरह से यहाँ पे होगा और एक ही हमारा पी ऑर्बिटल इस तरह से यहाँ पे होगा। तो इस तरह से हमने 2 पी ऑर्बिटल्स बना दिए। ऐसे ही हम सेम साई 2 के लिए बना देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ नोड्स हम इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। हीट की हमने कंडीशन यहाँ पे लगाई है और सनलाइट की कंडीशन इस तरह से यहाँ पे लगाई है। जैसे कि हमने अभी देखा कि एक पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो जो है हीट में जो है हमारे पास में सेम में ही हमारे पास में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। और आगे जब हम देखते हैं कि सनलाइट में हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये होमो हो जाएगा हमारा। होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इस तरह से जो हमारा सनलाइट, जो हमारा हीट के अंदर जो हमारा होमो होगा वो इस तरह से साई 1 हो जाएगा और साई 2 जो है हमारा सनलाइट के लिए हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑर्बिटल, ठीक है। जितने हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे इस तरह से, जितने हमारे कार्बन होंगे उसके इक्वल्स बनेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साई फंक्शंस। जितने हमारे कार्बन होंगे उतने ही हमारे साई फंक्शंस हम रखेंगे। नंबर ऑफ नोड्स क्या होंगे, n-1, और जहां पे n हमारा क्या है फंक्शन, यानी कि साई 1। अब जैसे साई 1 है, साई 1 के अंदर 1 रखेंगे, 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे कोई नोड नहीं आएगा, ठीक है। बीच में कोई नोड नहीं आया, नहीं साइन चेंज नहीं हुआ। नोड का मतलब कि साइन चेंज होगा यहाँ पे, ठीक है। आगे हम देखते हैं साई 2 के अंदर हमारी एक नोड आ गई। यहाँ पे बीच में हमने एक नोड बना दी यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा साइन चेंज हो गया। यहाँ पे प्लस माइनस था, अब यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, ठीक है। इस तरह से होता है। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। 4 ही हमारे साई फंक्शंस बनेंगे, ठीक है। 4 ही हमारे साई फंक्शंस बनेंगे, साई 1, साई 2, साई 3 एंड साई 4। इस तरह से हमारे बन जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे नंबर ऑफ नोड्स हम रिप्रेजेंट करेंगे और हीट के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं और हमारी सनलाइट वाली कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि हम साई 1 में हमारे पास में कोई नोड नहीं है, n-1 होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें हमारे पास में साई 1 है तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे कोई नोड नहीं है, यहाँ पे कोई साइन भी चेंज नहीं हुआ। इस तरह से हमारे यहाँ पे 1 नोड आएगा तो यहाँ पे हमारा साइन चेंज हो गया। यहाँ पे 2 नोड आएगा साई 3 में, n-1 जो कि 3 - 1 होगा तो 2 आएगा। 2 नोड आएगी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इस तरह से होती है। एक जैसे एक नोड ऐसे होती है, फिर एक ऐसी आती है, फिर एक बीच में आती है, इस तरह से होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन है तो 2 यहाँ पे फिल करेंगे, 2 यहाँ पे फिल करेंगे। अब सनलाइट में क्या होता है कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके इस तरह से ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा होमो हो जाएगा, ठीक है। होमो हमारा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आगे हम देखते हैं कि हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस तरह से हमारे जितने हमारे अभी हमने देखा कि जितने हमारे कार्बन उतने ही हमारे साई फंक्शंस और उतने ही हमारे ये पी ऑर्बिटल्स। तो इस तरह से हम 6 साई फंक्शंस बना लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरह से बन जाएंगे और 6 ही हमारे पी ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इस तरह से नोड हमारी हमने देख ली है कि 0 होगी इसमें, 1 2 3 4 5। एक शॉर्ट ट्रिक भी तुम्हें दिख रही होगी इस तरह से आप लोगों को कि यहाँ पे हमने 0 लिया, फिर 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन जो है आगे कंटिन्यू होता रहता है। अब इसमें हमारे पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं इसमें 2 2 और 2 करके हमारे पास में इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें फिल कर देंगे। फिर आगे हम देखते हैं कि सनलाइट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इस तरह से यहाँ पे भर दिए। फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा और 1 इलेक्ट्रॉन हमारा जंप करके ऊपर चला जाएगा, तो हमारा होमो क्या हो जाएगा, होमो हमारा साई 4 हो जाएगा और हमारी हीट कंडीशन के अंदर होमो हमारा साई 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने होमो और ल्यूमो देखने होते हैं, ठीक है। तो आगे की क्लास में हम जो है एंड थैंक यू फॉर नाउ।